जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने 1250 वाले क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए बीए और बीएड और बीएचयू के बीएड और बीए के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कुछ यूपी बीएड के भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लास्ट का 3 क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, किस वंश को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? ठीक, ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी वर्धन वंश या डी कुषाण वंश। तो किस वंश को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? गोल्डन एज। तो गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, चीनी यात्री फाहियान किस राजा के शासन काल में भारत आया था? ठीक, आया था कि नहीं फाहियान? किस राजा के शासन में भारत आया था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी समुद्रगुप्त। ठीक, तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के समय यानी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं के समय में भारत आया था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया? सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया? ए बिंबिसार, बी कनिष्क, सी अशोक या डी पुष्यमित्र। तो सांची स्तूप किस धर्म से रिलेटेड है? ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है ना, बौद्ध धर्म। ठीक, इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध सोमनाथ के मंदिर को लूटा, ठीक है। ए 1000 एडी, बी 1025 एडी, सी 1017 एडी या डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको पता होगा महमूद गजनवी ने भारत में कुल 17 आक्रमण किए थे, ठीक है। कितने आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण, ठीक। तो इसका जो 16वां आक्रमण था यह था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे। वो कब किया था? 1025 एडी में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। गुजरात के प्रसिद्ध सोम मंदिर पर कब लूटा? 1025 एडी में, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस राजा की पुत्री थी? ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक हुई थी, ठीक है। और इसमें ऑप्शन है वो किसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन या डी इनमें से कोई नहीं। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, ठीक, किसके शासन काल में भारत आया था? इब्न बतूता बगले में जूता गाना तो सुने ही होंगे ना। तो इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक या डी रजिया सुल्तान। यहाँ पे देखिए बिन तुगलक रहेगा ना, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। तो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक को और क्या कहते हैं? रक्त पिशाचू भी कहते हैं इसको, रक्त पिशाचू शासक कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक। और ये ऐसा शासक हुआ दिल्ली सल्तनत के जो हिंदुओं के त्यौहार होली में भी भाग लेता था, ठीक है, हिंदुओं के साथ होली खेलता था, ठीक। ये पढ़ा लिखा योग्य शासक था, लेकिन इसकी सारी योजनाएं फेल हो गई, ठीक है। जो भी योजनाएं लागू करता था सब फेल हो जाती थी, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? ठीक, तो आपको पता होगा कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, इजी क्वेश्चन है। फिर भी ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन या ऑप्शन डी है खिज्र खां। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? ठीक, तो शेर शाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है ए सलीम, बी फरीद, सी रहीम या डी खुर्रम। तो खुर्रम तो किसका नाम था? औरंगजेब का था। सलीम तो जहांगीर का था, ठीक है। 2 ऑप्शन ऐसे ही कट हो गए, ठीक। बचा 2 ऑप्शन बी और सी। तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खान। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय रेल प्रारंभ हुई? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में रेल प्रारंभ हुई 1853 में, ठीक। कहां से कहां तक चली रेल हमारे भारत में? सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को हमारे देश में रेल प्रारंभ हुई। ये चालू हुई बोरी बंदर से थाने तक, ठीक है ना। थाने तक कुल 32 किलोमीटर ये चली थी, ठीक। तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी साहब थे, ठीक है, जिनको हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए जानते हैं, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आए थे? ठीक है, देखिए कैप्टन हॉकिंस भारत आए थे 1608 में, ठीक। और सर टॉमस रो भारत आए थे 1615 में। ये किसके शासनकाल में आए थे? ये आप
ये नंबर देख के अगर आप लोग अच्छे से मुगल एम्परर पढ़े होंगे तो जान जाएंगे। तो किसके शासनकाल में भारत आए थे? जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से, ये भी क्वेश्चन पूछा कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से कहाँ मिलते हैं? तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से आगरा फोर्ट में मिलते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन हुआ। और दूसरा एक क्वेश्चन और पूछता है सर टॉमस रो से, सर टॉमस रो जहांगीर से कहाँ मिलते हैं? तो सर टॉमस रो जहांगीर से कहाँ मिलते हैं? अजमेर फोर्ट में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से आप 4 क्वेश्चन आपको हम बता दिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? ए गुरु नानक, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन देव, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको हिंट दें, उनको जहांगीर ने मरवा दिया था। जो भी सिख गुरु थे उनको जहांगीर ने मरवा दिया था। ठीक, तो वो थे ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था जिसे जहांगीर ने मरवा दिया था। ठीक, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, 1857 के संग्राम के समय ब्रिटिश सम्राट कौन थे? ठीक, ए लॉर्ड रिपन, बी विक्टोरिया, सी एलिजाबेथ प्रथम, या डी हेनरी। तो उस समय ब्रिटिश सम्राट कौन थे? विक्टोरिया। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया था जब 1857 की क्रांति हुई, तो उस समय अलग अलग राज्य के अलग अलग क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, जैसे कानपुर के क्रांतिकारी कौन थे? तात्या टोपे और नाना साहब। ये दोनों लोग कानपुर में क्रांति के नेतृत्व करते थे। ठीक, दिल्ली में कौन नेतृत्व कर रहा था? बहादुर शाह जफर कर रहा था। ठीक, वैसे ही पूछ रहा है बिहार में कौन नेतृत्व कर रहा था? तो बिहार में क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह और अमर सिंह, 2 लोग बिहार में क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ नेतृत्व कर रही थी? झांसी में नेतृत्व कर रही थी क्रांति का। ठीक है, ठीक, बेगम हजरत महल कहाँ नेतृत्व कर रही थी? लखनऊ में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ठीक, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ए महात्मा गांधी, बी राजा राम मोहन राय, सी दयानंद सरस्वती, या डी विवेकानंद। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की है राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय और एक नाम और आता है देवेंद्रनाथ टैगोर, इन दोनों ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कहीं राजा राम मोहन ना दिखे तो आप देवेंद्रनाथ टैगोर भी मार सकते हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ए राजा राम मोहन राय, बी विवेकानंद, सी दयानंद सरस्वती, या डी इनमें से कोई नहीं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ठीक, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ठीक, ए केशव चंद्र सेन, बी दयानंद, सी लाजपत राय, या डी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना इन्होंने किया था, आत्माराम पांडुरंग जी ने। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ? ठीक, गांधी अम्बेडकर, गांधी ब्रिटिश, अम्बेडकर ब्रिटिश, या सभी? तो पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ए 4 अगस्त 1914, बी 19 जुलाई 1920, सी 15 अगस्त 1917, या डी 25 अगस्त 1919। ठीक है, तो देखिए आपको 1914 से मतलब होना चाहिए, या एग्जैक्ट डेट अगर आप इसको करेंगे तो 28 जुलाई बहुत लोग मानते हैं। ठीक, 28 जुलाई, तो 28 जुलाई है या अगस्त, 6-7 दिन ज़्यादा है। ठीक है, आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रथम विश्व युद्ध 4 अगस्त या 28 जुलाई जो भी कह लीजिए 1914 को प्रारंभ हुआ, और ख़त्म कब हुआ? 11 नवंबर 1918 को ये खत्म हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पे शुरू होता है 4 अगस्त 1914 को, और 11 नवंबर 1918 को खत्म हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? ऑप्शन है ए 1942, बी 1945, सी 1939, या डी 1947। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 1945 में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। नेपोलियन की मृत्यु 1821 में कहाँ हुई है? ठीक है, ए लंदन, बी पेरिस, सी सेंट हेलेना में, या डी मॉस्को में। तो नेपोलियन की मृत्यु 1821 में कहाँ होती है? सेंट हेलेना में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दल बदल की बात की गई? ठीक, दल बदल मतलब एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। ठीक है, अभी हाल ही में ये बहुत चर्चे में था राजस्थान को लेकर। ठीक है, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। ठीक है, ये 1 साल से चर्चे में है। उधर मध्य प्रदेश को देख लीजिए, फिर कर्नाटक को देख लीजिए,
ठीक है, इधर ये बहुत चर्चे में रहा है, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ठीक है, ये 52वां संविधान संशोधन था, 1985 में हुआ। ठीक, इसमें 10th शेड्यूल में ऐड किया गया, 10th शेड्यूल ऐड किया गया, जिसमें एंटी डिफ्लेक्शन लॉ की बात की गई। ठीक है, किसने किया था? राजीव गांधी जी ने किया था। ठीक, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। ये देखिए यूपी बीएड 2018 का क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है, क्योंकि बीएचयू का पेपर से कुछ क्वेश्चन आपके 2020 में पूछे गए थे, ठीक, प्रीवियस ईयर के। तो ये भी हो सकता है कि यूपी बीएड का भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का उठा के दे दे। ठीक है, तो आपको कुछ फायदा हो जाएगा। जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकार हैं? तो ठीक है, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकार हैं? 24 तीर्थकार हैं। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। ठीक है, ऋषभदेव या आदिनाथ, ठीक, इनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ये भी यूपी बीएड का है। किससे कहा जाता है? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ठीक, अगर आपसे पूछ ले विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? क्या है साइंटिफिक नेम? ऐसे याद कर लीजिए ना, रथ पर एक टॉफी, ये मतलब एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये देखिए ट्रिक है। ठीक, वहां से हम आपको बता दिए विटामिन सी का क्या हो जाएगा साइंटिफिक नेम? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।